नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाऊंगी भैया दूज की संपूर्ण कथा, भैया दूज की मान्यता, भैया दूज के मंत्र और भैया दूज का महत्व। आए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई दूज के त्योहार की मान्यता। भाई दूज त्योहार को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आसमान में उड़ती हुई चील दिखे तो उसे देख बहनें अपने भाइयों के लिए जो भी प्रार्थना और दुआ मांगती है वो पूरी होती है। भाई दूज का एक रीति रिवाज है जी, इस दिन अगर बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर खाना खिलाए तो भाई की उम्र बढ़ती है। इस दिन भोजन कराने काफी महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आपकी के अपनी बहन ना हो तो वो अपनी कजिन बहन को भोजन कराए, और अगर वो भी ना हो या किसी वजह से संभव ना हो पाए तो गाय को भोजन कराए। भाई दूज कैसे मनाना चाहिए। भाई दूज के दिन बहन बहुत जी खुश रहती। बहनों की सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करनी चाहिए और व्रत रखने की विधि है। बहन नए कपड़े पहनकर पूजा की थाली सजाएं। इसमें मिश्री, रोली, सूखा नारियल, गोला और चावल रखें। अगरबत्ती, धूप और घी का दिए जलाएं। इसके बाद आटे से एक चौक बनाएं और उस पर लकड़ी पीले रखकर अपने भाई को बैठाएं। बैठने के बाद उसको टिका लगाएं और उसकी आरती उतारें। हाथ में कलावा बांधें और आरती उतारें। भाई की पूजा करते वक्त बहन को अपने मन में भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना चाहिए और उसकी सुरक्षा की भी कामना करें। आरती और पूजा होने के बाद भाई को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराए। इसके बाद भाई की गोद में सूखा नारियल और प्राप्त करे। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार के रूप में पैसे या आभूषण आदि दे सकता है, या फिर उनकी पसंद का कोई उपहार दे सकते हैं। ये सब प्रक्रिया होने की सभी बहनें अपना व्रत खोल लें और जो भी खाना बनाया हो वो खा सकती है। शाम होने के बाद घर के मुख्य द्वार पर 4 मुख वाला दिया यमराज के नाम जलाएं और उनका ध्यान करें। इस दिए को दक्षिण दिशा की ओर रख दें और इस तरह भाई और बहन का पवित्र पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना सकती हैं। भाई दूज मंत्र। व्रतुस्तवाग्रजाताहं भुंक्सा भक्तमिदं शुभं प्रीत्य यम राजस्य यमुना विशेषतः मार्कंडेय महाभाग सप्तकल्पांजीवनः चिरंजीव यथा त्वं ही तथा में भरत राम कुरु। भाई दूज की व्रत कथा। भगवान सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया था। दोनों के कोख से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पहले पुत्र का यमराज तथा दूसरी पुत्री का यमुना था। कथा के अनुसार बताया गया है कि बहन यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्यार करती थी। यमुना चाहती थी कि उनका भाई उनके घर आकर भोजन करे। इसके लिए वो अपने भाई यमराज से बराबर निवेदन करती थी कि अपने मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। यमराज अपने कार्य में इतने व्यस्त रहते थे कि अपनी बहन की बात बार बार टाल देते थे। एक दिन ऐसा समय आया कि यमुना ने अपने भाई यमराज को कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को अपने घर भोजन करने के लिए निमंत्रण भेजा और यमराज को अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज अपनी बहन की बात को उस समय टाल नहीं पाए और बहन के घर जाने के लिए राजी हो गए। भाई तो घर आने की खुशी में यमुना फूले नहीं समा रही थी। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस प्रेम से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खूह का ठिकाना नहीं रहा। यमुना तैयार होकर अपने भाई के स्वागत में लग गई। यमुना ने भाई को बड़े आदर से भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए अतिथि सत्कार से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और अपने बहन से कहा कि तुम कोई भी वरदान हमसे मांग सकती हो। यमुना ने कहा कि भैया आपसे मैं यही वर मांग रही हूँ कि आप प्रतिवर्ष इसी दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया मेरे घर आया करो। जो भी बहन अपने भाई को पूरे आदर और सत्कार से अपने भाई को भोजन कराए उसे कभी आपकी भय ना रहे। बहन की बात सुनकर यमराज ने तथास्तु कहा और यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक प्रस्थान हो गए। उसी दिन से भाई दूज पर्व की परंपरा बन गई। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसीलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। अतः हम लोगों का कर्तव्य है कि इस पावन पर्व को विधिवत तरीके से मनाएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।